नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश प्रवास के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वी डी शर्मा ने कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि मिस्टर 76 और मिस्टर 77 को खुद जवाब देना चाहिए। उत्साहवर्धक आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उन्होंने कहा कि 18 से लेकर 23 साल तक के 53 लाख मतदाता हैं। हमारा युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में जो काम देश के अंदर हुआ है, उससे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। बीजेपी सरकार लगातार इस दिशा में युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के युवा आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने सरकार बनाने के लिए झूठे वादे किए थे। युवाओं को 4,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। 15 महीने की सरकार में अपने एक पैसा युवा 15 महीने की सरकार में आपने पैसा किसी युवा को क्यों नहीं दिया? युवाओं को पता नहीं क्या क्या बना रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए। युवाओं को अपने अपमानित करने का कार्य किया, उनको धोखा दिया। मध्य प्रदेश का युवा आपको इस चुनाव में जरूर जवाब देगा। मीडिया के सभी मित्रों का स्वागत है। कल मैं उपस्थित नहीं था, इसलिए आज मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वैसे तो आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी जबलपुर पधार रहे हैं और लगभग 13,000 करोड़ की सौगातें आज मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक सपने को इस मध्य प्रदेश के अंदर जो पूरा किया है, उसमें कैन बेतवा लिंक परियोजना जिसका सपना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और देश के अंदर नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत उस समय हुई थी अटल जी के समय में। तब पहला प्रोजेक्ट कैन बेतवा लिंक परियोजना इस नाते से देश के अंदर इसकी शुरुआत करने का संकल्प था। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैन बेतवा लिंक परियोजना में बजट के अंदर 44,605 करोड़ का प्रावधान किया और इसकी सारी तकनीकी अनुमतियों के साथ अभी 2 दिन पूर्व ही हमारे वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की धरती का है, उसको सारी अनुमतियां देकर आज फाइनल स्टेज में कैन बेतवा लिंक परियोजना की अनुमति जो हुई है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की जनता की ओर से, मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो की जनता की ओर से भी मैं बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूं कि अब वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड को कहा जाता था ये सूखा बुंदेलखंड है, लेकिन इस कैन बेतवा लिंक परियोजना के कारण से सारे बुंदेलखंड की धरती का दृश्य और परिदृश्य बदल जाएगा। दशा और दिशा बदलेगी। अब वो सूखा नहीं, हरा भरा बुंदेलखंड होगा और वो बुंदेलखंड जिसे लोग गरीबी के लिए राजनीति करने का काम करते थे, अब वो बुंदेलखंड इस मध्य प्रदेश के अंदर एक समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ के 6,017 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित किए जाने की जो अंतिम स्वीकृति थी, जो अभी 2 दिन पूर्व हुई है, और इसके आधार पर अब जो बुंदेलखंड का किसान केवल बरसात के पानी पर जो आश्रित होता था, अब नॉन मानसून सीजन में भी सिंचाई के लिए जो आवश्यकता होगी वो इससे पूरी होने का काम होगा। आज मुझे आपको बताने में इस बात के लिए गर्व है
कि कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से 10,62,000 हेक्टेयर सिंचाई जमीन की होगी। किसानों की सिंचाई 10,62,000 हेक्टेयर, तो वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी की सुविधा भी बुंदेलखंड के अंदर मिलेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन में हर घर को नल, हर घर को जल के सपने को पूरा करने का काम भी कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से पूरा होगा। इस परियोजना से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी बनेगा। इसलिए बिजली की भी उपलब्धता, और इसके बारे में जिनकी स्थापित क्षमता 72 मेगावाट होगी तो बिजली भी उपलब्ध होगी। आज सड़क, बिजली और पानी बुंदेलखंड की जनता की जरूरतों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो किया है, आज मैं कह सकता हूं कि ये बुंदेलखंड आगामी आने वाले समय में टूरिज्म से लेकर कृषि के क्षेत्र में भी एक नए आयाम खड़े करने का काम करेगा। हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी जब कांग्रेस की 2003 की सरकार थी। अब ये बढ़कर के 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई तो हो ही रही है, अब ये 10 लाख से ऊपर हेक्टेयर की सिंचाई और मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगी। ये इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। लगभग 12 से 13 जिले पूरे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में, यानी दतिया तक, इधर दमोह तक, और हमारे विदिशा और रायसेन जिला भी इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होगा। और इसलिए कटनी जिले से प्रारंभ होने वाली जो हमारी कैन नदी है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलकर के समाप्त होगी। कैन नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र के 28,058 वर्ग किलोमीटर का 87% हिस्सा मध्य प्रदेश में है और 13% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूं और दोनों सरकारों को धन्यवाद करता हूं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये प्रयास बीच में काफी कुछ कांग्रेस की सरकारें जब रही तब इसमें कई प्रकार के व्यवधान आए। आज इन सारे व्यवधानों को दूर करके 13 जिले इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी बनेगा। इसलिए बिजली की भी उपलब्धता, और इसके बारे में जिनकी स्थापित क्षमता 72 मेगावाट होगी तो बिजली भी उपलब्ध होगी। आज सड़क, बिजली और पानी बुंदेलखंड की जनता की जरूरतों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो किया है, आज मैं कह सकता हूं कि ये बुंदेलखंड आगामी आने वाले समय में टूरिज्म से लेकर कृषि के क्षेत्र में भी एक नए आयाम खड़े करने का काम करेगा। हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी जब कांग्रेस की 2003 की सरकार थी। अब ये बढ़कर के 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई तो हो ही रही है, अब ये 10 लाख से ऊपर हेक्टेयर की सिंचाई और मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगी। ये इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। सारी चीजें जो होंगी या जो हो रही हैं वो बिल्कुल वैधानिक तरीके से जो आवश्यक है वही हो रहा होगा। चलो, ये आपने बहुत अच्छा सुधीर जी कहा। बड़ौदा की हमारी बैठक में आज से 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपने संगठन के काम में भी महिलाओं को अवसर कैसे मिलेगा, आज मैं कह सकता हूं मेरी अगर वर्किंग कमेटी है तो उसमें भी 33% से ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है। 50% मध्य प्रदेश के अंदर हमने ग्रामीण निकाय, नगर निकाय में अवसर दिया है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35% आरक्षण नौकरियों में हमारी बहनों को मध्य प्रदेश के अंदर अवसर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, तो लाडली लक्ष्मी हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प,
तो लाडली बहनों को सशक्त बनाने का काम आज कल ही 1250 1,30,00,000 बहनों के खाते में उन्हें संबल और सशक्त बनाने का अभियान हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के काम में भी महिलाओं को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, चाहे वो लोकसभा होगी, चाहे विधानसभा होगी, चाहे और भी चीजें होंगी, उनमें हमारा प्रयास लगातार रहता है। बहुत धन्यवाद। लगभग 13,000 करोड़ की सौगातें आज मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक सपने को इस मध्य प्रदेश के अंदर जो पूरा किया है, उसमें कैन बेतवा लिंक परियोजना, कैन बेतवा लिंक परियोजना जिसका सपना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और देश के अंदर नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत उस समय हुई थी अटल जी के समय में, तब पहला प्रोजेक्ट कैन बेतवा लिंक परियोजना इस नाते से देश के अंदर इसकी शुरुआत करने का संकल्प था। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैन बेतवा लिंक परियोजना में बजट के अंदर 44,605 करोड़ का प्रावधान किया और इसकी सारी तकनीकी अनुमतियों के साथ अभी 2 दिन पूर्व ही हमारे वन पर्यावरण मंत्री प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की धरती का है, उसको सारी अनुमतियां देकर आज फाइनल स्टेज में कैन बेतवा लिंक परियोजना की अनुमति जो हुई है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की जनता की ओर से, मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो की जनता की ओर से भी उन्हें बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूं कि अब वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड को कहा जाता था, ये सूखा बुंदेलखंड है, लेकिन इस कैन बेतवा लिंक परियोजना के कारण से सारे बुंदेलखंड की धरती का दृश्य और परिदृश्य बदल जाएगा, दशा और दिशा बदलेगी। अब वो सूखा नहीं, हरा भरा बुंदेलखंड होगा और वो बुंदेलखंड जिसे लोग गरीबी के लिए राजनीति करने का काम करते थे, अब वो बुंदेलखंड इस मध्य प्रदेश के अंदर एक समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ के 6,017 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित किए जाने की जो अंतिम स्वीकृति थी, जो अभी 2 दिन पूर्व हुई है, और इसके आधार पर अब जो बुंदेलखंड का किसान केवल बरसात के पानी पर जो आश्रित होता था, अब नॉन मानसून सीजन में भी सिंचाई के लिए जो आवश्यकता होगी वो इससे पूरी होने का काम होगा। आज मुझे आपको बताने में इस बात के लिए गर्व है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से 10,62,000 हेक्टेयर सिंचाई जमीन की होगी। किसानों की सिंचाई 10,62,000 हेक्टेयर, तो वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी की सुविधा भी बुंदेलखंड के अंदर मिलेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन में हर घर को नल, हर घर को जल के सपने को पूरा करने का काम भी कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से पूरा होगा। माध्यम से इस प्रोजेक्ट में दोधन जो बांध बनेगा वो पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ मिलकर के जिसकी शुरुआत हो रही है और 230 किलोमीटर लंबी कैनाल भी बनाई जाएगी। तो इस दिशा में आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा कैन बेतवा परियोजना में रोड़े अटकाने का काम किया। आज कांग्रेस राज में पेयजल और सिंचाई जो लोग लालायित होते थे, पानी कब मिलेगा, बिजली कब आएगी, इन सारी बातों के समाधान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। तो आज कैन बेतवा लिंक परियोजना की सारी स्वीकृतियां होने के बाद जो ऐतिहासिक कदम बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है, मुझे कहने में इस बात के लिए गर्व है
कि बुंदेलखंड विकास का नया मॉडल बनकर के खड़ा होगा और वो बुंदेलखंड जो जिंदगी बदलने की जल क्रांति है केन-बेतवा लिंक परियोजना, इस दिशा में भाजपा लगातार विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बनकर के खड़े हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है तो मोदी जी के मन में भी मध्य प्रदेश है। लगातार विकास, लगातार सौगातें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आज भी जबलपुर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, 13,000 करोड़ से ऊपर की सौगातें देंगे और महाकौशल के क्षेत्र को भी नए विकास के आयाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज स्थापित होंगे। जबलपुर की धरती पर हम सब लोग, पूरा मध्य प्रदेश महाकौशल क्षेत्र के हमारे नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों में जुटे। आज ऐतिहासिक कार्यक्रम और ऐतिहासिक सभा जबलपुर के अंदर होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो देख लो आप, श्रीमान 76 और श्रीमान 77 दोनों को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन उत्साहजनक आंकड़ों पर आज से नहीं, आपने तो बहुत पहले देखा होगा। मुझे दो साल पहले मेरी जब आपसे बात हुई तब मैंने इस बात का उल्लेख करके ये युवा मध्य प्रदेश, और आज 18 साल के ही 12 लाख लोग हैं। 18 से 29 साल के, 18 से 23 साल के 53 लाख मतदाता हैं। और हमारा युवा मोर्चा, नौजवान साथी मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और युवाओं को अवसर जिस प्रकार के मिले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस दिशा में युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश का युवा तो कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता है कि 2018 के अंदर आप सरकार बनाने के लिए झूठे वादे आपने किए थे। आपने कहा था युवाओं को 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने की सरकार में आपने एक पैसा किसी युवा को दिया था क्या? बल्कि अपमान किया था। युवा ढोर चराएंगे, युवा सांप पकड़ने की ट्रेनिंग देंगे, युवाओं को पता नहीं कौन कौन से आप क्या क्या बना रहे थे। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि जिन युवाओं को आपने अपमानित किया, जिन युवाओं के साथ धोखा दिया, और आप अगर ये आज बात करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश का युवा भी आपको इस चुनाव में जरूर जवाब देगा। के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप पत्रकार मित्र भी जानते होंगे कि विजन नाम की कोई चीज अब नहीं बची है। इतना हल्का हम पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। G20 देशों की अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे भारत का गौरव जो बढ़ाया, और पूरे दुनिया के देश जब ये कह रहे थे कि वुमेन लीड डेवलपमेंट, महिला आधारित, महिला नेतृत्व आधारित विकास इस दुनिया के अंदर वो संकल्प पारित किया। दुनिया के देशों का नेतृत्व करने वाले पहुंचे नहीं थे अपने देश के अंदर। उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर लोकसभा राज्यसभा के अंदर बिल, उनके बिल पावर के कारण से जो पारित हुआ, आज उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% आबादी जो विकास में उनकी अपनी भूमिका है, कंधे से कंधा मिला करके बहनें चलेंगी और देश आगे बढ़ेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और एक उनका विजन है जो भारत को बदनाम करने के लिए दुनिया में जाते हैं और दिन भर झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि शायद देश इनको जानता है कि कांग्रेस के हालात इस देश के अंदर अब क्या है। देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। और लगातार आज विकास, गरीब कल्याण और हर समाज को सशक्त बनाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र पूरा करने का काम इस देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, ये तो 140 करोड़ जनता इसका जवाब देती है और देगी। इनके कहने से मुझे लगता है कि शायद हम अपना समय बहुत ज्यादा इस पर क्यों खर्च करें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon